अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी खबर, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, 100 से जायद कारकुनान के लिए अदालत ने बड़ा हुक्म दिया है। 9 मई के केसेस के अंदर फंसे हुए 100 से जायद कारकुनान, गिरफ्तार शुदा 100 से जायद कारकुनान, उनके लिए अदलिया ने बड़ा हुक्म जारी किया है। कौन सी अदालत है, कहां के वो 100 कारकुनान हैं, कौन सा केस था, इसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। लेकिन ये नज़र आप अगर सरफ नज़र कर चुके हैं तो इसके ऊपर आपको नज़र सानी करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर की डिटेल्स क्या है वो कुछ देर में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा मिलिट्री हिरासत से बचने के लिए इमरान खान साहब के वकला ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। वो दरख्वास्त की डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा आज इस्लामाबाद के अंदर एक दफा गैर कानूनी तौर पर जलसा करने की पादाश में 3 साल की कैद और दूसरी दफा गैर कानूनी बगैर इजाजत के जलसा करने की पादाश में 10 साल की कैद के हवाले से बिल पेश कर दिया गया। किसने पेश किया, कहां पेश किया, इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। IMF ने 3 मजीद शराइत आयद कर दी हैं। आपको पता है हाल ही में एक्सपेक्टेड यह है कि IMF से प्रोग्राम की मद में पाकिस्तान को पैसे आने हैं, नहीं दे रहा, लेकिन 3 शराइत, उसमें बिजली के बिलों का जो रिलीफ पंजाब हुकूमत ने दिया था वो भी वापस लेने की शर्त आयद की गई है। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सरकारी मुलाजमीन जो सोशल मीडिया एप्स और इंटरनेट के जरिए अपने राय आमा का इजहार कर रहे थे, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। किसने लगाई है, किस तरह लगाई है, इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। 2 अदद खबरें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं बात वैसे कम बेशी करता हूं। एक तो औरिया मकबूल जान साहब के मोबाइल फोन से कुछ बरामद हुआ है जी। इसके ऊपर इख्तराआत चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और आज वैसे उनकी जमानत के ऊपर फैसला भी महफूज हुआ है, कुछ ही देर में आ जाएगा, हो सकता है तब तक आ चुका हो जब तक ये व्लॉग अपलोड हो रहा। दूसरा, एक मुबैना तौर पर खातून एंकर की गाड़ी में से मुबैना तौर के ऊपर मशरूब मिले हैं, शहद मिली है, उसकी डिटेल्स क्या है उसकी डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। डंडे का दौर है भाई, इसके अलावा कोई काम ही नहीं चल रहा। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी आंटी का मामला दुरुस्त हो सके। वो जो बताती रहती है अक्सर कि ऐसे होता है तो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है और फिर ऐसे हो जाता है। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद रहता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके और हमारे दरमियान मोहब्बतों का ये सिलसिला कायम और बरकरार रहे। ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर वो ये कि 9 मई मुकदमात के अंदर गिरफ्तार 100 से जायद कारकुनान से मुतालिक अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी ने अदालत ने यह हुक्म जारी किया है और उन 100 से जायद कारकुनान को फिल फौर रिहा करने का हुक्म दिया गया है। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1 दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, 4 दर्जन नहीं, बल्कि 100 कारकुनान की रिहाई का हुक्म है। तो मेरी नजर में इसको अगर आप फ्लैश में देखें तो मामूली खबर होगी, लेकिन मेरी नजर में यह बड़ी खबर है। यह हुआ कहां है, इसकी डिटेल मैं शेयर करता हूं। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में नामजद 100 से जायद मुल्जमान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को फौरी तौर पर बरी करने का हुक्म दे दिया है। और यह कौन सा मुकदमा था इसकी भी तफसीलात मैं शेयर करता हूं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई में दर्ज थाना काबुली की FIR नंबर, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है पेशावर की, थाना काबुली की FIR नंबर 433 में नामजद 100 से जायद कारकुनान को बरी करने का हुक्म सादे फरमा दिया है। ये ILF के एक एडवोकेट हैं, एडवोकेट अली जमान, उन्होंने ये खबर शेयर की है। मैं सोर्स भी बता देता हूँ और ये बड़ी खबर है मेरी नज़र में। इस डेवलपमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अदालतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो हुकूमत है उसके हाथ पांव फूले हुए हैं। हुकूमत के हाथ पांव कैसे फूले हुए हैं उसकी तफसीलात मैं आपको देने जा रहा हूँ। जनाब, इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त के जलसे पर 3 साल और दूसरी बार गैर कानूनी जलसे करने पर 10 साल कैद की सजा
का बिल सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश कर दिया है, जो मुताल्लिका कमेटी में भेज दिया गया। अब आप देखें कि 8 सितंबर को ऑलरेडी ऐलान हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। परमिशन पहले ग्रांट कर दी जाती है, एनओसी डीसी की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से मिल जाता है। जलसे से ठीक एक दिन पहले या 24 घंटे पहले वो एनओसी मनसूख या मुअत्तल कर दिया जाता है। उसके बावजूद अगर कोई निकलता है तो उसके लिए यह बिल पेश कर दिया गया कमेटी के अंदर। हो सकता है कुछ दिन में ये पास भी करा लिया जाए। जाहिर है कानून तो फिर आपको पता है पाकिस्तान में पास होते देर नहीं लगती है, चाहे वो किसी भी तरह से भी पास हो रहा हो। लेकिन इसका सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि जो एहतजाज और फिर राय आमा का गला घूंटा जा रहा है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और ये कर कौन रहे? इस साबिक सहाफ़ी हैं, इस वक्त एडवाइजर है, नवाज शरीफ के करीबी समझे जाते हैं, उनकी तकारीर भी लिखते हैं। और फिर अभी सेनेटर भी हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने बिल पेश किया है। तो अपनी अपनी तरजीहात की बात है, इसके ऊपर मजीद बंदा बात करे तो क्या करे। और फिर इसी से जुड़ा एक और बड़ा फैक्टर, सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाजत सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। यानी अब सरकारी मुलाजमीन पाकिस्तान के कुल जो सरकारी जो मुलाजमतें हैं उनका तकरीबन कोई 40% तो बनते होंगे, 50%, बाकी प्राइवेट सेक्टर होगा। यानी कि जो जॉब के ऊपर लोग हैं उनका 40% तो सरकारी मुलाजमीन है। सरकारी मुलाजमीन पर सोशल मीडिया एप्स बगैर इजाजत इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त व्हाट्सएप के जरिए कम्युनिकेशन होती है। ये ऐप है, इसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे, ठीक है। आप लोगों को पत्थरों के दौर में यानी कि किसके ऊपर ले आएंगे? एसएमएस के ऊपर ले आएंगे। अच्छा, जिसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए यानी सरकार के ऊपर जो टिकटॉक से इस्तेमाल करती है, वो सबसे खतरनाक ऐप है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी ये हमें खामखा की प्रमोशनल ऐप है। आप देखें, चले सरकार सियासतदान तो करें, उनका काम ये सियासत करना है। ये यूनिफॉर्म्ड पुलिस वाले या एक्साइज वाले या बाकी जो कल्चर्ड यूनिफॉर्म है हमारी, उसको पहनने वाले लोग ये किस तरह की टिकटॉक्स बना रहे हैं। आ रही है पुलिस अफसर जी तो जा रही है तो पीछे गाड़ा लगा हुआ है तो चल दे दनादन धन जी, काम कोई टक्केदा नहीं है, ठीक है। 4-5 आगे पीछे पुलिस के एहलकार फिर रहे हैं और वो जी टिकटॉक चल रही है जी। क्या काम है? क्यों प्रमोशन किस चीज की हो रही है? कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, कोई कांस्टेबल है, कोई पुलिस वाले की बेटी है। कोई शर्म कर लो यार, आप तो यूनिफॉर्म्ड पर्सनल है, आपका तो ये काम होना ही नहीं चाहिए। असल में पाबंदी इन चीजों के ऊपर होनी चाहिए, ना कि राय आमा के ऊपर। तो ये पाबंदी लगाने का मकसद क्या है वो मैं डिटेल में आपके सामने शेयर कर रहा हूं। सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाजत सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये हुआ क्या है? हुकूमत ने यानी वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाजत सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जनब से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाजत कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह करे कि टिकटॉक की भी बात हो इसमें। मेमोरेंडम के मुताबिक यह फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन को हिदायत की गई है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1964 की पाबंदी करें। ऑफिस मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि सरकारी मुलाजिम बगैर इजाजत सोशल मीडिया पर इजहार राय या बयानबाजी नहीं कर सकता। सरकारी मुलाजिम सरकारी दस्तावेजात और मालूमात गैर मुतल्लिका अफराद के साथ शेयर नहीं कर सकता, जबकि सरकारी मुलाजिम ऐसी कोई राय या हकायक बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमती साख मुतासर हो। यह हुकूमत है, किंगडम है, डेमोक्रेसी के अंदर यह हुकूमत है भाई। इस हुकूमत में आपके ऊपर राय आमा का इजहार करने वाले, तनकीद करने वाले सरकार के मुलाजिम भी हो सकते हैं। इसके ऊपर आप रूल्स लागू कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि मेमोरेंडम में हिदायत दी गई कि इदारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काबिल एतराज मवाद हटाने के लिए निगरानी करते रहें और तमाम सर्विसेज ग्रुप्स के सरकारी मुलाजमीन हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। खिलाफवर्जी पर मुताल्लिका मुलाजमीन के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। अब इसमें चांदी किसकी होगी? ब्यूरोक्रेसी की होगी, जो उनके ऊपर चेक रखने वाला होगा। किसी ने इस्तेमाल नहीं भी किया, चुक लो। किसी ने इस्तेमाल किया भी है, फड़ लो, पैसे ले लो। यह बेहतरीन तरीका है। यही एफबीआर के अंदर हो रहा है, यही बाकी महकमों के अंदर हो रहा है, और उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बस तुरी जा रहा है, मुल्क तुरी जा रहा है। और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के अंदर बोलने की पूरी इजाजत होती है, लेकिन इधर देखें तो इधर कुछ और ही है। अच्छा जी, इमरान खान साहब के वकला ने एक और बड़ा काम कर दिया, वो ये कि मुमकिन मिलिट्री हिरासत में रहने से रोकने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इसके ऊपर सुनवाई कब होती है, ये कब लिस्ट में, कॉज लिस्ट में डाली जाती है, ये वाली दरख्वास्त, इसको हम देखेंगे। IMF ने हुकूमत के ऊपर 3 बड़ी शराइत आयद कर दी है। वो क्या है जी? पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ खत्म करने का मुतालबा किया गया। ये अभी हाल ही में जो 12 रुपए 14 रुपए का रिलीफ देने की बात की गई थी
बाप बेटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। IMF का पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ खत्म करने का मुतालबा, सोलर खतरे में भी है और भी बहुत सारे मुतालबात। कोई ऐसी पाबंदी पॉलिसी या इकदाम मुतारिफ नहीं कराएंगे जो IMF वादों को मजरू करे। कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत के भी आपको पाबंद रहना पड़ेगा। ये स्टोरी आई है जी। अब इसके ऊपर बंदा बात करे तो क्या बात करे भाई, आप के हाथ पांव इतने बंधे हुए हैं। और इस दफा जो बिल आए यूनिट्स उतने ही चले हुए हैं जो पिछली दफा चले हुए थे। ठीक है, जो पंजाब में हमारे दोस्त मौजूद होते हैं वो हमें बताते हैं। मैं तो खैर पता नहीं मरीख के ऊपर इस वक्त मौजूद हूँ। ठीक है, तो पंजाब के जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि सेम उतने ही यूनिट चले हैं, बिल तकरीबन कोई 12-13 हज़ार ऊपर ही आया। यानी जिसका पिछली दफा 17-18 हज़ार आया था, इस दफा उसका 30-31 हज़ार रुपये बिल आया भाई। अब आप देख लें कि ये वाला रिलीफ है। अच्छा, 2 अदद खबरें और भी हैं जो जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। एक है औरिया मकबूल जान साहब, उनकी वैसे दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया। मियां अली इशफाक साहब कहते हैं कि उनके फ़ोन से कोई चीज़ बरामद नहीं की गई और ऐसा कोई मवाद नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और ना ही उनके घर से कोई ऐसी चीज़ बरामद हुई है। इसलिए दरख्वास्त ज़मानत पर फैसले के मुताबिक जो है उनको रिलीफ मिल सकता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि उनको आज रिलीज़ कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है कि उनको मोबाइल फ़ोन से पॉर्न मवाद बरामद हुआ है या कुछ और बरामद हुआ है। दो कमेंट्स हैं इसके ऊपर मैं करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, और ये साहब ऐसा काम नहीं कर सकते, बकवासियात है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जब जैसे पुलिस वाले रोकते हैं गाड़ी और उसके अंदर चर्च रख के कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी से तो चर्च बरामद हुआ है। ये मेरे साथ ये वाकया हो चुका है। जब मैं कस्टडी में था, मैं उसके ऊपर फिर जज साहब के साथ जरा करके आखिर में डिस्चार्ज भी मेरी हो गई थी। वो कैसे हुई मैंने सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। एक चीज़ तो ये है कि ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसा है भी, 2 मिनट के लिए समझ लेंगे वॉरिया साहब नहीं है, अगर ऐसा है भी तो दिस इज हिज पर्सनल फोन। मतलब कुछ कोई अकल की बात होती है, पर्सनल फोन है, उसमें 10 चीजें 10 काम करते होंगे। अव्वल तो ऐसा है नहीं, अगर ऐसा है भी तो इंसान की अपनी प्राइवेसी है, जो जी में आया करे यार, पता नहीं क्या करते रहते हैं। एक और खबर सर्विस हुई है, वो ये कि एक अदद खातून एंकर जो इमरान खान के खिलाफ गलाजत छोड़ते हुए थकती नहीं है, उनकी गाड़ी से चेकिंग के दौरान वहीना तौर के ऊपर शरबत या शहद बरामद हुआ। तो वो खातून जो है वो बहुत बड़ी ऊपर से कॉल आने के बाद उनको छोड़ दिया गया, और ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम के ऊपर हुआ है। तो ये क्या हुआ है, इसके क्या तफसीलात हैं, आने वाले दिनों में जो आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, एक और मामला बड़ा जोर पकड़ा हुआ है और वो है शानदाना गुलजार साहिबा का। एक स्पेस में उन्होंने बोल दिया कि इमरान खान साहब जिंदा वापस आ भी गए। तो ऐसे अल्फाज कारकुनान के सामने उन लीडर्स को नहीं बोलने चाहिए जिनसे तवक्को ये हो कि वो खान साहब की रिहाई के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। दूसरा, एक और कैंपेन सर पकड़ रही है कि जी मुराद सईद साहब ने मुमकिन तौर के ऊपर मिशाल यूसुफजई के बरतरफ करने के हवाले से अली अमीन गंडापुर से रब्ता करके उनको अहकाम दिए। तो पूरी दुनिया में रूपोश जो कायदीन हैं वो अपनी बनाई हुई गवर्नमेंट्स के साथ रब्ते में होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और फिर शानदाना गुलजार साहिबा ने एक और शो के अंदर ये बोल दिया कि क़यादत की जानिब से कहा गया है कि मुराद सईद और बाकी रूपोश अफराद बाहर आ जाएं। तो मेरे ख्याल में उनको भी ज़रा मोहतात होकर इस तरह के बयानात देने चाहिए या इससे गुरेज करना चाहिए। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करता हूँ, जैसे हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं, द IMF ordered an end to the most publicized and politicized subsidy on electricity bills in Punjab is September 30th and made it clear that no provincial government would give any such new subsidy during the 37th month extended fund facility program। ये वही बात है कि पंजाब हुकूमत को IMF ने रोक दिया, एक नया मुतालबा रख दिया। इमरान खान कहते हैं, इमरान रियाज खान, इनका ट्वीट है, मुराद सईद के एक सूबाई हुकूमत से मुबैना राब्ते पर जो मीडिया हेडलाइंस छाप रहा है वही मीडिया उस वक्त कहाँ था जब एक सयाफ्ता इख्तियारी मुजरम पूरी काबीना को बरतानिया बुलाकर लंदन से हुकूमत चला रहा था। वेरी वैलिड एंड एप्ट। उसके बाद साबिर शाकिर साहब, एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, नईम अहमद यासीन के जबरी गुमशुदगी के बाद वापस आने के ऊपर कहते हैं शुक्रिया जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब। तो ये वाले मामलात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माज़ ज़्यादा बुरी लगती है, बात और ज़्यादा बुरी लगती है तो किसानों की। ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अल्लाह के फजल करम से हुकूमत की मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। 3 बरस में महंगाई की कम तरीन शरह का सहरा हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत को जाता है। सर शबाना रोज मेहनत है सर, शबाना रोज जरूर ऐड करें ताकि फायदा हो। कैसे कर लेते हैं यार, कैसे कर लेते हैं। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।